स्वागत है डार्क टेल्स में, जहां डरावनी कहानियों का दरवाजा खुलता है। यहां आपको मिलेंगी वो कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी और आपके दिल को थमा देंगी। अगर आप डर का मजा लेना चाहते हैं तो ये चैनल है आपके लिए। तो आइए इस अंधेरे सफर पर, जहां हर मोड़ पर मौत के साए आपका इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना और वीरान महल था। इस महल को सभी लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें आत्मा का वास था, एक ब्रह्म राक्षस। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो अपनी दुर्बल मृत्यु के कारण राक्षस बन जाती है। यह राक्षस आत्मा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है और लोगों को सताती है। रात का अंधेरा घिरते ही भैरवपुर के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के लोगों के बीच यह अफवाह थी कि अगर किसी ने रात के समय उस महल के पास जाने वाली गली में कदम रखा तो वह वापस कभी नहीं आता। एक दिन शेखर और उसके दोस्त जो शहर से गांव में आए थे, इस कहानी को सुनने के बाद उस महल को देखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसमें सच्चाई का कोई नामो निशान नहीं। शेखर का यह कहना था कि लोगों की बेकार की बातें हमेशा सच्चाई को धुंधला कर देती हैं। एक रात जब चांदनी अपनी रोशनी से अंधेरों को छिड़क रही थी, शेखर और उसके दोस्त उस महल के पास पहुंचे। महल के गेट को देखकर ही उनके दिल में एक अजीब सा डर उभर आया, लेकिन उन्होंने अपने डर को अनदेखा किया और अंदर चल दिए। महल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनके शरीर को कांपने पर मजबूर कर गया। महल के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी महल के कुछ कोनों तक पहुंच रही थी। जैसे ही शेखर और उसके दोस्तों ने महल के अंदर अगले कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में एक भयावह चेहरा था जिसे देखकर उनका खून जम गया। वह चेहरा इतना भयानक था कि शेखर के पैर वहीं जकड़ गए। उस पेंटिंग की आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा उनके दिल में घुस गया। अचानक उन्हें लगा जैसे पेंटिंग में दिखाया गया ब्रह्म राक्षस उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा हो। तभी उन्होंने सुना एक भयानक हंसने की आवाज जो दीवारों से टकरा रही थी। शेखर ने अपने दोस्तों से कहा, चलो यहां से चलते हैं, लेकिन उनके पैर वहां से हिल ही नहीं रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साया उनके आसपास घूम रहा है। शेखर ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी इस भयानक साए को मिटाने में असमर्थ थी। शेखर और उसके दोस्त अब पूरी तरह से डर के कंपाने लगे। शेखर का दोस्त रवि, जो सबसे आगे था, अचानक से चिल्ला उठा, कुछ है यहां, और तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया। शेखर ने रवि की तरफ देखा, लेकिन रवि के होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। शेखर ने जब अपनी नजर उठाई तो उसने देखा एक बड़ा सा साया उनके सामने था। वह साया धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदलने लगा, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं, एक ब्रह्म राक्षस का था। उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी भयावह हंसी से महल को गूंज दिया। तुमने यहां कदम रखा है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, ब्रह्म राक्षस ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और उसके हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। शेखर और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें एक ही जगह ले जा रहा था। वह थी उस महल की भयावह पेंटिंग। हर दरवाजा बंद हो गया और हर कोना उनके लिए मौत का एक रहस्य बन गया। ब्रह्म राक्षस उनका पीछा कर रहा था और उसके कदमों की आवाज उनके दिलों की धड़कनों से तेज हो गई थी। आखिर में शेखर ने एक घंटी की आवाज सुनी। वह महल के मंदिर में थी। शेखर ने अपने दोस्तों से कहा, मंदिर वही एक जगह है जो इस ब्रह्म राक्षस से हमें बचा सकती है। शेखर और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। ब्रह्म राक्षस उनके पीछे था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पर कदम रखा, एक तेज रोशनी से ब्रह्म राक्षस पीछे हट गया। मंदिर के अंदर आते ही उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने देखा कि मंदिर के मध्य में एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति के चारों ओर एक चमकती हुई दिव्य रोशनी थी जो ब्रह्म राक्षस को महल से बाहर आने से रोक रही थी। लेकिन वह ब्रह्म राक्षस मंदिर के बाहर उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें पता था कि उन्होंने अपने आप को केवल कुछ वक्त के लिए सुरक्षित किया है।
शेखर ने अपनी घड़ी देखी। सुबह होने में अभी भी 4 घंटे थे। मंदिर के अंदर एक समाधि थी जिसमें एक तपस्वी की आत्मा विचरण करती थी। कहा जाता था कि यह तपस्वी ब्रह्म राक्षस को श्राप देने वाले थे, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह समाधि में लीन हो गए थे। शेखर और उसके दोस्तों ने समाधि के सामने घंटी बजाकर अपने जीवन की भीख मांगी। तभी समाधि के पास रखी हुई जपमाला अपने आप हिलने लगी। एकदम से मंदिर के अंदर एक भयानक तूफान उठने लगा और तपस्वी की आत्मा प्रकट हुई। उस आत्मा ने अपने मंत्र जाप से ब्रह्म राक्षस को शांत कर दिया। ब्रह्म राक्षस की भयावह छाया धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसकी चीख चिल्लाहट कमजोर पड़ती गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। शेखर और उसके दोस्तों ने अपने आप को जिंदा पाया, लेकिन उस डरावनी रात का असर उनके चेहरों पर सदा के लिए छप गया। उन्होंने महल को देखा जो अब भी खामोश और भयावह लग रहा था, लेकिन अब वह खाली था, ब्रह्म राक्षस के बिना। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मंदिर में तपस्वी की समाधि के सामने पूजा की और शेखर और उसके दोस्तों को बचाने के लिए तपस्वी को धन्यवाद दिया। शेखर और उसके दोस्त इस भयावह अनुभव को कभी भूल नहीं पाए। वह महल जो एक समय ब्रह्म राक्षस का घर था, अब सिर्फ एक वीरान यादगार बन गया था, लेकिन उसकी कहानी अब भी भैरवपुर के लोगों में जिंदा थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी डरावनी कहानियों के सफर पर चलना चाहते हैं तो डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर हर कहानी आपको एक नए डर से मिलवाएगी। रात को सोते समय याद रहे, आपको नींद आ रही है या डर की एक और कहानी सुनने की इच्छा। अगली बार तक अंधेरे से दूर रहिए, अगर दूर रह सके तो।